गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू सॉल्यूशन पार्ट 2। आज हम सॉल्यूशन पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन को समझने से पहले आपको मोल को समझना होगा। मोल क्या होता है, किस तरीके से मोल को निकालते हैं। तो सिंपली आपने 11th में पढ़ रखा है, देख लीजिए सिर्फ मोल है क्या। मोल क्या है आपका? मास अपॉन मोलर मास। क्या है? मास अपॉन मोलर मास, या वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। m अपॉन m लिख लीजिए आप। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास और वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिए मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे ये आपका पूरा एक सॉल्यूशन का कंटेनर है, ठीक है। इसमें इतनी परसेंटेज आपके सॉलिड की है, इतनी सॉल्वेंट की है। अब इसका परसेंटेज कितना होगा? ये इसके मोल है, ये ए के और ये बी के मोल है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में टोटल मोल्स हैं और जिस मोल्स के हमें निकालने हैं, जिस सॉलिड या सॉल्वेंट के हमें मोल निकालने हैं, उसको हम ऊपर रखेंगे। नीचे रखेंगे क्या? टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। तो ये तो हमने कह दिया कि किस इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। आप आपका एक सॉल्यूशन लेते हैं हम, क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। 12th में बाइनरी सॉल्यूशन है, तो ये आपका एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है। इसके हमें क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन करना है। तो कैसे करेंगे? इसको हम जीटा से प्रेजेंट करते हैं। तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल टू मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ ए एंड ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें बी के मोल निकालने हैं तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसको नीचे रखना है। आपके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। अब होता क्या है? सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन होता है टोटल सॉल्यूशन का, वो क्या होता है? यूनिटी, यानी 1, ठीक है। इसको याद रखना है। सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी एंड सो ऑन। हो सकता है 3 मोल बाइनरी सॉल्यूशन ना होता, इसमें 3 कंपोनेंट मौजूद होते, 4 कंपोनेंट होते, तो सबका जो टोटल आएगा कितना आता? 1 आता। तो यहाँ इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इस बात को मैं समझाता हूँ। सपोज दैट हमने ए के मोल आपके डिटरमाइन कर लिए। ए के जो मोल आए वो आए हमारे 0.2। कितने है? 0.2। एक्स ए की वैल्यू क्या है आपकी? 0.2। अब एक्स बी को हम पूरा इसमें रखने के बजाय डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल मोल कितने हैं? 1। तो क्या आएगा आपका? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। इसमें हम एक्स ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 0.2 प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, देन एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस 0.2। ये आ गया आपका 0.8 आंसर। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं 1 में से माइनस करके, क्योंकि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। क्या होता है? यूनिटी होता है, 1 होता है, ठीक है। वैसे यहाँ देख लीजिए कंटेनर क्या है? एक ही तो है। अब इस साइड में इतना ए है, तो इतना क्या बचा? बी बचा। दोनों को मिला दिया तो 1 बन गया। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं हम। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 2.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2.2 देखेंगे हम। देखिए क्या कहा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। कैलकुलेट कीजिए, क्या कैलकुलेट कीजिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। किसका?
बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, जो कि बेंजीन इसमें है कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व की गई है, ठीक है, और 30% बाई मास। तो अगर ये थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा 30% 40% इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। आप ये सुन लीजिए, ठीक है। बेंजीन का परसेंटेज कितना है, मास ऑफ बेंजीन, अगर ये लिखें हम मास ऑफ बेंजीन। इससे पहले एक बात जान लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, टोटल। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। 100% तो हमने क्या मान लिया, 100 ग्राम में आपका सॉल्यूशन जो कितना है 100 ग्राम, उसमें 30% आपका। अब 100 ग्राम क्यों माना है, कि बहुत इजी हो जाता है 100 का परसेंटेज निकालना, चाहे 30% हो चाहे वो 25% हो। अब 100 का 30% आपका क्या है, बेंजीन है उसमें। तो मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया आपका, सिंपली कितना आ गया 30 ग्राम। इस तरीके से मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कितना आ गया आपका 100 माइनस 30, क्योंकि सॉल्वेंट का है, कितना आएगा 70 ग्राम। दोनों का हमें वेट मिल गया। अब मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए क्या, हमें मोल चाहिए। मोल तो नहीं दे रखे, वेट दे रखा है। वेट से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मोलिकुलर वेट पता हो तो हम आसानी से मोल निकाल सकते हैं। अब बेंजीन का आपको, बेंजीन का मोलर मास निकाल सकते हैं, C6H6। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 6 और मास ऑफ कार्बन 12 प्लस 6 इंटू 1, 72 प्लस 6 मीन्स 78। ये आ गया मोलर मास ऑफ बेंजीन। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए करेंगे, ठीक है, तो उसका मोलर मास आपका आएगा 154। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आप निकाल के देखिए तो आएगा 154 ग्राम पर मोल। दोनों के मोल निकाल, वो क्या निकाल लिया हमने, मोलर मास दोनों का आ गया आपका। अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ बेंजीन वेट 30 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना है 78। इसी तरीके से मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड वेट 70 अपॉन 154, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है। तो ये जो आपका आंसर आएगा, ये आएगा बेटा आपका 0.385 मोल। ये क्या है, मोल ऑफ बेंजीन है आपके। इसी तरीके से मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना आएगा 0.454। अब आप मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। किसका निकालना है, बेंजीन का। तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल टू मोल ऑफ बेंजीन ऊपर रख दीजिए अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। सब तो पता है आपको, 0.385 अपॉन 0.385 प्लस 0.454। कैलकुलेशन आप खुद करें, ठीक है। आंसर आएगा 0.459। क्या आएगा 0.459। ये आ गया आपका आंसर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो क्या करते, 1 माइनस 0.459 कर देते, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आसानी से आ जाता। अंडरस्टैंड। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसी एक्सरसाइज 2.5 का सी पार्ट, ये और देख लीजिए आप। 2.5 का सी पार्ट, इसको समझना है आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड किए करिए, सारे एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन हैं, कोई अलग नहीं है। तो क्वेश्चन है बेटा, इसमें 3 पार्ट है, हम वन बाय वन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी पूरा नहीं पढ़ाया है। मोलिटी का भी इसी में क्वेश्चन दे रखा है, नॉर्मलिटी का भी दे रखा है, तो जो बाद में पूछा है उसको बाद में, पहले सिर्फ हम मोल फ्रैक्शन का पार्ट करेंगे। क्या है, कैलकुलेट मोलरिटी ए मोलरिटी बी। तो ये तो नहीं करना, हम सी पे आते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। किसका मोल फ्रैक्शन, के आई का। इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाई मास एक्वस के आई इज 1.202 ग्राम पर ml। डेंसिटी दे रखी है आपकी और मास परसेंटेज दे रखा है।
KI का मास परसेंटेज कितना है 20%। तो यहाँ से आपको दो चीजें मिल गई, क्या मिल गई, मास ऑफ KI एंड मास ऑफ जिसमें उसको डिसॉल्व करें सॉल्वेंट, दोनों को वाटर में कर रहे हैं। तो मास ऑफ KI कितना हो गया, मास ऑफ KI हो गया आपका 20 ग्राम और मास ऑफ वाटर कितना हो गया आपका 80 ग्राम। ठीक है, वेट दोनों को मिलके। अब दोनों के क्या चाहिए, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ KI। KI का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, के पोटेशियम का आयोडीन का मोलर मास रख के आपका आ जाएगा, वो आएगा आपका 166। मास ऑफ वाटर आप खुद भी जानते हैं कितना है 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है 80 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है 18, यही है ना, कितना आ गया 4.44। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है इसका 20, मोलिकुलर वेट है आपका बेटा 166, आंसर आपका आ जाएगा 0.12 मोल। ठीक है, अच्छे से कैलकुलेशन करनी है आपको खुद। आप क्या निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI निकाल सकते हैं, सेम उसी की तरह क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI आपका कितना है 0.12 अपॉन 0.12 प्लस 4.44। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 0.0263, 0.0263। ओके, आसानी समझ ली, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।